सर ऐसा है कि मेरी उम्र 60-62 साल की हो गई है। मैं तब से अब तक ज्यों की त्यों दे रहा, कोई परिवर्तन नहीं। क्योंकि जिस समय अंग्रेज था वो भी वही हाल थे, अभी वही हाल। हम तो अब समझते हैं कि हम अभी भी गुलाम हैं। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरा गाँव। चलिए, आज मैं जुड़ा हुआ हूँ कुछ स्थानीय लोगों से सहस्त्रधारा के। तो थोड़ा सा मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि जो हमारी देवभूमि है, किस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और क्या क्या इनकी समस्या है और क्या क्या ये उत्तराखंड में बदलाव चाह रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? धन सिंह जवाड़ी, ग्राम सरोना। अच्छा, तो आज मेरे साथ धन सिंह जवाड़ी जी हैं। तो मैं जो हमारे बड़े भाई साहब हैं उनसे भी उनका नाम जानने का प्रयास करूँगा। सर, आपका नाम? प्रेम सिंह जवाड़ी। तो आज मेरे साथ प्रेम सिंह जवाड़ी जी भी हैं। तो सर, सबसे पहले मैं जो गांव की आज पहाड़ की स्थिति के बारे में बात करने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ, आज जो उत्तराखंड में जो पलायन है वो दिन पे दिन तेज़ी से बढ़ रहा है ना? तो इसको लेकर आप क्या कहोगे सर? सर हमारे यहाँ बहुत बेरोजगारी है। कोई भी रोजगार के कोई भी साधन नहीं है। हम इतने बेरोजगार हैं कि हम कह नहीं सकते अपनी बात को। कोई भी साधन नहीं हमारे पास। हम कहाँ से रोजगार करें? कुछ भी, कोई भी साधन नहीं। आकाशीय जमीन पर परिवर्तन है। बारिश होगी तो वो भी थोड़ी बहुत होगी, उससे भी ज़्यादा उससे सुअर खा जाते हैं, भालू खा जाते हैं, बंदर खा जाते हैं। तो ऐसे भूखे प्यासे अपने जीवन व्यापन करते हैं बस। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हैं, उनका प्रयास चल रहा है उत्तराखंड में कि उत्तराखंड वासियों को ही, जो हमारे उत्तराखंड हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, उन्हें उत्तराखंड में 99% रोजगार मिले, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। तो अगर ये चीज़ लागू हो जाएगी तो हमारे उत्तराखंड में जो हमारे मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो हमारे पंचदेव हैं, उनकी स्थिति में कुछ बदलाव आएगा सर? सर ऐसा हो जाए तो बहुत धन्यवाद सरकार का। उनका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जो हम बेरोजगार आदमी बैठे हुए घर पे, हमारे पास तो कोई रोजगार नहीं है। ऐसा हो जाए सर तो बहुत अच्छा, अपना जीवन तो सही तो चला सकें। चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे वो चाह रहे हैं कि राजनीति का शुद्धिकरण हो, तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? शुद्धिकरण सर होना चाहिए। अच्छा, तो जैसे उन्होंने कुछ मुख्य बिंदु रखे हुए हैं कि जैसे जो नेता है वो जीतने के बाद अपनी चल संपत्ति देश के नाम करे, ठीक है सर। एक उसका रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान आम आदमी की तरह हो, सुरक्षा उसकी विशेष हो। तो अगर ये चीज़ जैसे समाज में लागू हो जाएगी तो इससे कुछ परिवर्तन आएगा सर? परिवर्तन आएगा। सरकार का बहुत धन्यवाद हो, ऐसी बात हो जाए तो। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे आज हमारा उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। जैसे यहाँ केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, 4 धाम यात्रा हो गई है ना सर, गंगोत्री हो गई, यमुनोत्री हो गया, 5 बजे सैन्य धाम ये भी बनने जा रहा है। तो जैसे यहाँ उत्तराखंड में जो हमारा नशा है वो दिन पे दिन तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस नशे को लेकर सर आप क्या कहोगे? सर नशा मुक्त तो होना ज़रूरी है। नशा मुक्त हो जाए तो सबका जीवन सही चलेगा, यातायात भी सही चलेगा। तो इनकी जो अपनी सबसे बड़ी मुख्य समस्या है वो क्या है कि रोज़गार, कि अगर सरकार यहाँ रोज़गार की तरफ ध्यान दे तो हमारा जो उत्तराखंड है वो खुशहाल हो सकता है सर। अगर मैं बात करूँ आज मतलब अन्य राज्यों की, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गया आदित्यनाथ जी, वो भी हमारे पहाड़ से हैं, चाहे वो हमारे अजीत डोभाल जी हैं, वो भी हमारे पहाड़ से हैं। मतलब सेना के जितने बड़े बड़े प्रमुख रहे या जितने भी आज जो हमारे देश के सर्वोच्च पदों पे इस मतलब सेवा दे रहे हैं अपनी, वो भी सब उत्तराखंड से है। लेकिन उत्तराखंड की स्थिति फिर भी ज्यों की त्यों क्यों रही सर? सर ऐसा है कि ये जो जितना नेता बने उसमें समा भगवती का आशीर्वाद है। दूसरी बात, अगर ये लोग ध्यान दें कि हम भी पहाड़ में कैसे जीवन करता है, कैसे लोग पहाड़ का जीवन व्यापन करते हैं, ये ऐसे सोचते हैं एक बार देखते हैं कोई बात नहीं हम ठीक हैं तो पब्लिक भी ठीक होगी। पर पब्लिक के अंदर की आत्मा को झांके तब देखे, खुद ही मेरे घर में आके झांके देख ली मैं कितना गरीब हूँ, कितना परेशान हूँ, तब फिर पता लगे। अच्छा सर, जैसे आपने किसानों की समस्या को लेकर कहा, तो जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी चाह रहे हैं कि जो हमारे किसान हैं उन्हें एक तो समय पर फसल खरीद की गारंटी मिल जाए, समय पर उचित मूल्य की गारंटी मिल जाए और समय पर आपदा मुआवजे की गारंटी मिल जाए। तो अगर ये तीन गारंटी आपको मिल जाएंगी तो क्या हमारा जो किसान है, जो हमारे देश का अन्नदाता है, वो खुशहाल होगा सर? सर ये तो बिल्कुल खुशहाल होगा। जो ये इनकी स्कीम है, ये स्कीम तो चलती रहे तो बहुत अच्छा है। पर हमारे कोई थोड़ी बहुत सब्जी हो गई है, अदरक हो गया, तो ये मंडी जाते जाते हमें आधे पैसे नहीं मिलता सर। क्योंकि कुछ बीज का दलाली खा जाता है, कुछ वहाँ कमीशन मंडी कमीशन में चल जाता है, कुछ हमारे पल्ला क्या पड़ता है सर। अगर सरकार जो 100 रुपये धड़ी गया तो हमारे पास 20 रुपये मिलते हैं सर, 80 रुपये का पता नहीं चलता। अच्छा सर, जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि जो हमारा मजदूर है, जो किसान है, पढ़ाई दवाई एक समान और फ्री हो जाए, तो पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि एक समान होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए सर, एक समान। अच्छा, तो वो चाह रहे हैं कि जिस स्कूल में हमारा एक नेता का बच्चा जाता है उसी स्कूल में मजदूर का जाए, उसी स्कूल में किसान का जाए, उसी स्कूल में हमारा एसएसपी का जाए, उसी स्कूल में डीएम का जाए। मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक बोर्ड हो, प्राइवेट स्कूल सारे बंद हो, एक बोर्ड हो, है ना? तो इस बारे में आपकी क्या राय है सर? सर ऐसा है कि क्या है वो मंत्री का हो, क्या गरीब का हो, क्या भिखारी का बेटा हो, एक स्कूल में पढ़े तो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। बाबू जी, क्या लगता है कि आज भी जो आज़ादी से पहले जो हमारे मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनकी स्थिति आज मतलब जो आज़ादी से पहले थी, आज़ाद हुए में लगभग 75 साल हो गए, आज भी उनकी स्थिति ज्यों की त्यों है, तो उनकी स्थिति में आज तक बदलाव क्यों नहीं हो पाया? सर ऐसा है कि मेरी उम्र 60-62 साल की हो गई है। मैं तब से अब तक
ज्यों की त्यों दे रहा, कोई परिवर्तन नहीं। क्योंकि जिस समय अंग्रेज था वो भी वही हाल थे, अभी वही हाल। हम तो अब समझते हैं कि हम अभी भी गुलाम हैं। ज़मीन के हिसाब से देखिए, किसान के हिसाब से देखो, अभी भी गुलाम है सर। हमारे पास कुछ खेती में कोई चीज़ उपजाऊ नहीं होती, आकाशी है। कुछ उसमें बंदर खा जाते हैं, कुछ शोर खा जाता है, मेहनत भी पल्ले नहीं पड़ती, अपना भी परेशान हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी नौबत आती है कि हम शाम को भूखे सो जाते हैं जब खाने के लिए कुछ नहीं होता। सर अभी तक तो वही परिवर्तन है जो उस समय था, अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये कहना इस समय उचित होगा जैसे पहले हम पर गोरों ने राज किया और अब हम पे बस ये उनका रूप बदल गया है, अब भी हमारी स्थिति झुकी तो हुई है सर। किसान में तो सर हमारे तो बिल्कुल ज्यों की त्यों है। किसान में तो हमें कोई परिवर्तन नहीं मिला, कुछ भी परिवर्तन नहीं है किसान में। कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम जंगल से तरड़ बोलते हैं, उसे खोद के लाते हैं, तब खाते हैं। अपना जीवन तब यार, जब कुछ ज़मीन में कुछ निकलता नहीं है, आकाश ही है। और आकाश से अगर बारिश होगी तो फिर उसे देखो कि फिर भालू, रीख, सुअर चीज़ खा जाती हैं, तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत हम मेहनत करके हल्ला गुल्ला करके अगर जाते हैं तो मंडी तक जाते जाते हमें तो 20, अगर 100 रुपये की चीज़ हमारे पास 20 रुपये पल्ले पड़ते हैं। तो ये थे मेरे साथ जवाड़ी जी, इन्होंने किस तरीके से ये अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं और किस तरीके से इनका अपना धरातल पे क्या क्या इनकी सच्चाई है। तो सरकार थोड़ा सा ध्यान दे किस तरीके से जो हमारे उत्तराखंड में एक बदलाव हो सकता है, एक परिवर्तन हो सकता है। मैं आपका अपना उज्ज्वल सेहरा गाँव। जय हिंद, जय भारत।